दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग रोज मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर या घर में रामायण, गीता, कुरान जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी कुछ भी ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को ये कोस रहे होते हैं, मेरी जिंदगी से प्रॉब्लम्स जो हैं, मुश्किलें जो हैं, बीमारियां जो हैं, वो जा क्यों नहीं रही हैं? मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने तो सारे ये जो गीता है, रामायण है, महाभारत है या और बहुत सारे शास्त्र हैं, उन्हें कंठस्थ किया हुआ है। मैंने अपने पूरे जहन में, अपने माइंड में पूरा एक एक लफ्ज छापा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। सारे चालीसा मुझे आते हैं, कोई भी चालीसा मेरे से सुन लीजिए, मैं आंख बंद करके पूरा चालीसा बड़ी शुद्धता के साथ में बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लाइफ उनकी एकदम बेकार, पूरी तरह से बीमारियों से ग्रस्त, घर में कलह क्लेश, रिश्ते खराब, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ के अंदर, लेकिन इतना पाठ पूजा करने के बाद भी उन्हें सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। अरे भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहा है? मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, मैं इतने जाप करती हूँ, इतने मंत्र साधना करती हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? उसका आज रीजन जानते हैं। दोस्तों, पहले तो एक चीज हमेशा समझ लीजिए, जितने भी शास्त्र बने हैं, जितने भी चाहे गीता जी हैं, चाहे कुरान जी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, या कोई भी ऐसा ग्रंथ जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपकी भौतिक और जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आपकी वाइब्रेशनल को हाई करने की जर्नी है, उसके लिए जब काम करते हैं, वहां पर कंठस्थ या उसको याद करना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है। उसे आपको डेली नहीं पढ़ना होता है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लेके आना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं, डेली पढ़ रहे हैं जी, पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि जितने भी शास्त्र है उसमें क्या है, ज्ञान दिया गया। अब गीता जी में क्या है? गीता जी में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया हुआ एक श्लोक है, एक पूरा प्रवचन है, जिसके माध्यम से अर्जुन जी पूरा मोटिवेट हो गए और उन्होंने युद्ध को युद्ध की तरह लड़ा, और उन्होंने ये समझा कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। उससे पहले वो रिश्तेदारों को समझ रहे थे, उससे पहले उनके सामने वो चेहरे आ रहे थे, तो कृष्ण जी ने ये पाठ उन्हें पढ़ाया। अब अगर वो उनको सिर्फ रट्टा लगवाने के लिए, उन्हें याद करवाने के लिए, या जस्ट उन्हें बताने के लिए ये किया होता, तो अर्जुन जी भी वहां पर बैठ के कृष्ण जी का बोले हुए लफ्जों को चैंट करना शुरू कर देते, जपना शुरू कर देते कि अरे मेरे कृष्ण भगवान ने ये सब कुछ बोला है तो मुझे जाप करना चाहिए। नहीं, उनका मकसद था उसको मोटिवेट करना, वो अपने जीवन में लेकर आए अर्जुन जी, तब जाके वो युद्ध को जीत पाए। सेम अगर आप गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक बार पढ़ना ही काफी होता है। अगर आप उसमें से कुछ जानना चाहते हैं तो उसको अपने जीवन में लेके आइए। गीता का मकसद क्या है? कृष्ण जी ने क्या बताया? जितना भी कलयुग है वो कर्म भूमि है। अगर आप कर्म करेंगे, आपको 100 गुना ज्यादा मिलेगा नॉर्मल से, लेकिन अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप तो गीता को लेकर बैठ गए कि गीता में से सब कुछ निकलेगा। गीता में से निकलेगा, लेकिन ज्ञान निकलेगा, जिसके राह पर चलकर आप अपने जीवन को इतना अच्छा बना सकते हैं, इतना अच्छा बना सकते हैं जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें कि उसको सामने रख के उसकी आरती उतारने से या उसकी रोज अर्चना करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा किसी भी ग्रंथ का, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें कहे हुए वाक्यों को अगर आप 1% भी अपने जीवन में उतार लेते, 1% भी, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। मैं तो 100% तो करने के लिए भी नहीं कह रहा, कोई इंसान कर भी नहीं सकता, क्योंकि हम उतने समर्पित नहीं है। दिखाने के लिए समर्पित हैं, वैसे समर्पित नहीं है, तो वहां पर हम प्रॉपर कर भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। 1% भी कर ले तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तो ये याद करना, रट्टे लगाना, उसको पूरा मुझे कंठस्थ है, मुझे याद है, मेरे माइंड में उतरा हुआ है, मायने नहीं रखता। दिल में उतारिए, अपने भावनाओं के अंदर वो काम, एक्टिविटी के अंदर लेकर आइए। अगर कोई शास्त्र, कोई मंत्र, कोई साधना आपको ये बताती है कि आपको कर्म कैसे करना है, कितनी शुद्धता के साथ में करना है, नाम जाप कैसे करना है, और जीवन में भी हमें कैसे रहना है, मंदिर में जाके भगवान की पूजा करना ये नियम नहीं है। उसमें ये सिखाया जाता है कि अरे देखिए, आप एक
मूर्त के सामने आकर उसे साक्षात इंसान भगवान रूपी मानकर उसके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो भगवान ने जो आपके जैसे आपके और दोस्त मित्र संबंधी समाज के और लोगों को, जो जानवरों को, प्रकृति को भेजा है आपके साथ में, उसको भी पूजना जरूरी है। तो मायने समझिए, भेड़ चाल की तरह पीछे मत लग जाइए कि अरे मेरे सासू माँ ने कहा था 21 बार पढ़ेगी तो तेरा ये हो जाएगा, तू 51 बार पढ़ेगी तो तेरा ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है, जब आप उसमें बताए हुए नियमों को, उनके वचनों को बड़े दिल के साथ में अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन को उस तरीके से मोटिवेट करते हैं। गीता को पढ़ने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। आइंस्टाइन गीता को पढ़ते थे, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते ऐसे थोड़ी उनके सामने वो रिसर्चेस होने लग गई। उन्होंने गीता को पढ़ा, मोटिवेशन लिया और उसके बाद में रिसर्च करना शुरू किया और उसमें कामयाब हो गए। ऐसे ही होते हैं। निकोला टेस्ला, वो भी यही पढ़ते थे। हमारे शास्त्र जो हैं, यूएसए के बहुत सारे साइंटिस्ट जो पुराने थे, वो इससे प्रभावित थे। हमारे जो इंडिया को कहा जाता है सोने की चिड़िया, ये जो सोना है वो दीवारों पे लगा हुआ वो वाला सोना नहीं है। ये ऐसा सोना है जो हमारे ग्रंथों के अंदर है, हमारे शास्त्रों के अंदर है, और इसे कोई चुरा नहीं सकता। ये आपके लिए बहुमूल्य है, इसका कोई मोल भी नहीं लगा सकता। लेकिन सिर्फ कारण ये है कि हम अगर इसे उतनी शुद्धता से पकड़ लें तो, और ये कहना छोड़ दें मुझे याद है, याद करना कभी कुछ नहीं मिलने वाला, उसे अपने जीवन में उतारिए। जीवन में उतारेंगे आपका भला होगा, आपके परिवार में अच्छी चीजें आनी शुरू होंगी, आपके जीवन में अच्छी चीजें आनी शुरू होंगी, और आपका जीवन अच्छे रिश्तों के साथ, परम स्वास्थ्य के साथ में और परम समृद्धि के साथ में आगे बढ़ेगा। और आध्यात्मिक उन्नति, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत अच्छी चलना शुरू होगी, और आपका जीवन एक अच्छे गृहस्थ में रहते हुए भी एक अच्छे साध्य जीवन की तरह आपका व्यतीत होना शुरू होगा, जिसमें किसी भी तरीके का कोई विकार नहीं होगा। आशा करता हूं अगर कोई भी ऐसी त्रुटि कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में अभी से बदलाव कर लीजिए। जीवन में बदलाव किया जाएगा तभी जीवन में कुछ चीजें बेहतर हो पाएंगी। तो आप इस चीज को फॉलो करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए। नमस्कार।